तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारे जियोन को वहां पर की डिस्पर्सिंग पॉइजन के बारे में पता चलता है और उसके बाद हमारा जियोन जो होता है वो वहां पर उसे कहता है कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात, आज मुझे पहली बार पता चला कि की डिस्पर्सिंग पॉइजन भी होता है। तो ये बात सुनने के बाद ग्योमसा उसे कहता है कि बकवास बंद करो, तुम्हें यहाँ पर पहले से सब कुछ पता है, तुम यहाँ पर नौटंकी कर रहे हो। तुम्हारा जियोन उसे कहता है कि मुझे इस बारे में फर्क नहीं पड़ता कि तुम यहाँ पर मेरे बारे में क्या सोचते हो, लेकिन मैं तुमसे ये जानना चाहता हूँ कि तुमने मेरी ऑफर के बारे में क्या सोचा। तो इसी के साथ ही ग्योमसा वहां पर सोच रहा होता है कि यहाँ पर किस बारे में बात कर रहा है। फिर साथ ही वो याद करता है कि वहां पर बेहोश होने से पहले इसने यहाँ पर उससे बात की थी कि यहाँ पर रिक्रूटमेंट के बारे में बात करना चाहता है, यानी कि वो उसे अपनी टीममेट बनाना चाहता है। तो ये बात सुनने के बाद वो सोच रहा होता है कि इस कमीने ने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मुझे इसलिए पीटा कि यहाँ पर मुझे अपना टीममेट बनाना चाहता है। क्या इसको लगता है कि मैं यहाँ पर इसकी मार खाने के बाद इसका टीममेट बन जाऊंगा? चाहे कुछ भी हो जाए, मैं यहाँ पर इसका टीममेट बिल्कुल भी नहीं बनूंगा, क्योंकि यहाँ पर इसे मेरी ईगो को बहुत ज्यादा हल्हट होने वाला है। मुझे पता चल चुका है कि ये मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इसके बावजूद मैं यहाँ पर इसकी टीम में बिल्कुल भी नहीं आने वाला। और इसी के साथ ही वो जियोन से कहता है कि दफा हो जाओ, मैं यहाँ पर तुम्हारी टीम को ज्वाइन नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कभी भी यहाँ पर तुम्हारी टीम को ज्वाइन नहीं करूंगा। अगर तुम चाहो तो यहाँ पर मुझे जान से मार डालते हो, लेकिन कभी भी मैं यहाँ पर तुम्हारा सबऑर्डिनेट तो नहीं बन सकता। तुम्हारा जियोन उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर साथ ही वो ताली बजाते हुए उसे कहता है कि तुम्हारी डिटर्मिनेशन मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई। और इसी के साथ ही हमारा जियोन उसे कहता है कि ये बड़ी अफसोस की बात है कि मैं तो यहाँ पर नाइसली तुमसे पूछ रहा था कि मेरी टीम के मेंबर बन जाओ, क्योंकि मुझे यहाँ पर 7 और लोगों की जरूरत है, क्योंकि तुम्हें पता है कि थर्ड ट्रायल के लिए यहाँ पर मैं 8 लोग चाहिए। इस साथ ही ग्योमसा उठकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है कि अब जबकि तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल चुका है तो मैं यहाँ पर से जा रहा हूँ। और जैसे ही वहां पर से जाने लगता है, इसी के साथ हमारा जियोन जो होता है उसके कंधे पे हाथ रखता है और उसे कहता है कि यहीं पर रुको, मैं यहाँ पर तुम्हें लेकर आया हूँ, तो फिर तुम यहाँ पर मेरी मर्जी के बिना कैसे जा सकते हो? और जहाँ पर मैंने तुमसे कहा कि तुम्हें मेरा टीममेट बनना है, इसका मतलब यह है कि तुम्हें मेरा टीममेट बनना है। मैं प्यार से पूछ रहा था, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम यहाँ पर से ना करके जा सकते हो। और इसके साथ ही ग्योमसा उसे कहता है क्या अब क्या यहाँ पर तुम मुझे मार डालोगे? तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि अगर तुम यहाँ पर मुझे मार डालोगे तो फिर तुम डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। इसी के साथ ही हमारा जियोन वहां पर वो स्पेशल मंत्र बोलता है। जैसे वहां पर मंत्र बोलता है, इसी के साथ ही हमारा डिमोनिक मॉन्क जो होता है उसकी बॉडी के अंदर घुस जाता है। डिमोनिक मॉन्क उसकी बॉडी के अंदर घुसकर उसके ऊपर कब्जा कर रहा था, जबकि ग्योमसा वहां पर कहता है कि तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो? अचानक से मेरी बॉडी जो है वो मेरे कंट्रोल में नहीं रही, मेरी बॉडी यहाँ पर मेरे कंट्रोल में नहीं रही। तुम्हारा जियोन उसे कहता है कि अब यहाँ पर तुम नहीं जा सकते, क्योंकि अब तुम यहाँ पर पूरी तरह से मेरे टीममेट बनने वाले हो। मैंने यहाँ पर तुम्हें एक ऑप्शन दिया था खुद से यहाँ पर मेरा टीममेट बनने का, लेकिन तुमने इस ऑप्शन को नहीं लिया, और अब यहाँ पर मेरी ऑफर को ठुकराने का नतीजा यही होने वाला है कि अब यहाँ पर मैं तुम्हें ऑर्डर्स दे सकता हूँ, अब से तुम मेरे गुलाम बन जाओगे। और इसी के साथ ही डिमोनिक मॉन्क जो होता है कंप्लीटली उसकी बॉडी के ऊपर कब्जा कर लेता है। जैसे वो उसकी बॉडी के ऊपर कब्जा करता है, इसी के साथ ही बाहर से दरवाजा नॉक होता है। तो जियोन कहता है कि अब यहाँ पर कौन आ गया? और इसी के साथ ही दरवाजे के बाहर हॉरेंग होती है। तो हॉरेंग उसे कहती है कि मास्टर मॉ ग्योंगवून, मैं यहाँ पर तुमसे मिलना चाहती हूँ, मैं तुमसे बात करने के लिए आई हूँ। तो वो उसके लिए वहां पर दरवाजा खोलते हैं और इसी के साथ ही हॉरेंग वहां पर अंदर आ जाती है। और अंदर आने के बाद हमारा जियोन जो होता है वहां पर उसे कहता है कि डिमोनिक मॉन्क जल्दी से इसको यहाँ पर ठीक करो। इसी के साथ ही वो वहां पर उसको पूरी तरह से फिक्स कर देता है, यानी कि वहां पर ग्योमसा को पूरी तरह से हील कर देता है और वो रेडी हो जाता है वहां पर पूरी तरह से हमारे जियोन के कंट्रोल में। हॉरेंग जैसी वहां पर अंदर आती है, अंदर आने के बाद वो वहां पर उससे बात करती है, लेकिन साथ ही वो ग्योमसा की तरफ देखती है और उसे देखने के बाद हमारा जियोन उसे कहता है तुम इसे यहाँ पर देखकर काफी ज्यादा हैरान हो रही होगी, इसने मेरी टीम को ज्वाइन कर लिया है। यहाँ पर मेरी टीम को ज्वाइन करने के लिए आया था, इसी वजह से हम लोग अपनी आगे की स्ट्रेटजी को डिस्कस कर रहे हैं। तो उसी के साथ ही हॉरेंग उसे कहती है कि नहीं, ये पहले से काफी ज्यादा अलग है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर इसको देखकर पहचान नहीं पाऊंगी? इसकी बॉडी के अंदर कुछ तो है जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और इसी के साथ ही ये बात सुनने के बाद हमारा जियोन कहता है कि मुझे लगा ही था, क्योंकि मेरी स्पिरिट ने मुझे बताया था कि तुम यहाँ पर इन चीजों को देख सकती हो, और अब जबकि तुम यहाँ पर इनको देख सकती हो, इसका मतलब यह कि चीजें बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और इसी के साथ ही वहीं पर हॉरेंग भी फाइटिंग मोड में आ जाती है और हमारा जियोन कहता है कि अब यहाँ पर तुम्हारे मरने की बारी है। और इसी के साथ ही जियोन वहां पर सोहा को रिलीज करता है। तो जैसे हमारा जियोन वहां पर सोहा को रिलीज करता है, वो ताकि वो चेन्स के साथ उसको बाइंड कर सके, वो चेन्स जो होती है उसकी तरफ आगे बढ़ती है। लेकिन दूसरी तरफ दिखाते हैं कि हॉरेंग जो होती है वो भी काफी ज्यादा अच्छी होती है, यानी कि शामिनिज्म में वो भी काफी बेहतर होती है। वो अपने नाइफ के साथ उसकी चेन को वहां पर डिफ्लेक्ट कर देती है और उसे कहती है कि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ तुम यहाँ पर चेन्स के साथ अटैक कर रहे हो, मैंने वहां पर भी देखा था इन्हीं चेन्स की मदद से तुमने सभी लोगों को पकड़ा था, और साथ ही उस बड़े से बीस्ट को भी, यानी उस चैमी मोरियो को भी तुमने यहाँ पर इन्हीं चेन्स के साथ ही पकड़ा था। तुम्हारा जियोन उसे कहता है कि अब जबकि तुम्हें मेरे सीक्रेट के बारे में पता चल चुका है तो फिर तुम्हें तो यहाँ पर मरना होगा। और इसी के साथ वो फिर से उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन हॉरेंग जो होती है उसकी सारी की सारी चेन्स को वहां पर बड़ी आसानी के साथ डिफ्लेक्ट कर रही होती है। और इसी के साथ सोहा बाहर निकलती है और उसे कहती है कि मास्टर मुझे इस लड़की की बॉडी चाहिए। तुम्हारा जियोन उसे कहता है हाँ क्यों नहीं, तुम इस लड़की की बॉडी रख सकते हो। जबकि इसी के साथ ही दिखाते हैं कि ब्लू स्पिरिट उसे कहती है कि जब तुम पहली बार हमें दिखाई दी थी उस वक्त तुमने कहा था कि तुम एक लड़के हो, और अब यहाँ पर तुम्हें एक लड़की की बॉडी चाहिए, तुम तो कुछ ज्यादा ही डिस्गस्टिंग हो। तो वो उसे कहते हैं कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मुझे बस ये लड़की की बॉडी चाहिए। और इसी के साथ ही हॉरेंग उसे कहता
कहते हैं कि क्या तुम यहाँ पर मुझे मारना चाहते हो, अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो फिर मैं यहाँ पर तुमसे फाइट करूंगी। तुम्हारा जियोन उसे कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ पर इस बात के ऊपर भरोसा नहीं है कि तुम यहाँ पर मुझसे फाइट करने के बाद भी हार जाओगी तो फिर तुम करके देख सकती हो। हारेंग उसे कहती है लेकिन मैं तुमसे फाइट करने के लिए नहीं आई, बल्कि मैं तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कुछ चेक करने के लिए आई थी। मैं तो सिर्फ यही देखने के लिए आई थी कि वाकई में यहाँ पर ये चीजें मैंने सच्ची में देखी थी या फिर वहां पर मेरी इल्यूजन थी। तो अब जबकि मैंने यहाँ पर ये चीजें अपनी आंखों से देख ली तो मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ डील करने को तैयार हूँ। तुम्हारा जियोन उसे कहता है कि नहीं, तुमने यहाँ पर ये चीजें देख ली, अब तुम्हें यहाँ पर मरना होगा, क्योंकि यहाँ पर इसकी कीमत तो चुकानी पड़ेगी ना। तुम जाकर किसी को इस बारे में बता सकते हो और मैं यहाँ पर अपने सीक्रेट को किसी को बताने नहीं दे सकता। तो वो उसे कहती है कि नहीं, मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ डील करने के लिए आई हूँ और मैं यहाँ पर इसकी प्राइस पे करने को तैयार हूँ। साथ ही हारेंग उसे कहते हैं कि मुझे तुम्हारी पावर चाहिए, जिस पावर को तुमने अभी भी यहाँ पर यूज किया है। मुझे इस लड़की की पावर चाहिए, जिस स्पिरिट की पावर को तुम यहाँ पर यूज कर रहे हो, और बदले में यहाँ पर तुम्हें जो कुछ भी चाहिए होगा मैं देने को तैयार हूँ। तुम्हारा जियोन उसे कहता है क्या तुम वाकई में सीरियस हो? चलो फिर सुन लेते हैं कि तुम क्या चाहती हो। तुम्हारा जियोन उसे कहता है क्या बताओ कि तुम्हें मेरी पावर्स क्यों चाहिए। तो हारेंग उसे कहती है कि मैं यहाँ पर तुम्हें ये तो नहीं बता सकती कि मुझे तुम्हारी पावर्स क्यों चाहिए, लेकिन क्योंकि स्पिरिट ने यहाँ पर कहा कि उसे मेरी बॉडी चाहिए तो मैं अपनी बॉडी इस लड़की को देने को तैयार हूँ। लेकिन बस तुम्हें यहाँ पर मेरी मदद करनी होगी। अगर तुम यहाँ पर मेरी मदद करते हो इन चीजों को मुझे देकर, यानी कि इन चीजों को मैं यहाँ पर यूज करना चाहती हूँ और बदले में तुम मेरी बॉडी को रख सकती हो। तुम्हारा जियोन जो था ब्लू स्पिरिट से कहता है कि मुझे लगता है कि ये यहाँ पर उस सोहा की आवाज को सुन सकती है। तो वो उसे कहती है हाँ मुझे लगता है कि ये उसकी आवाज को सुन सकती है, इसके पास भी शामनिक पावर्स हो सकती है या फिर इसने अपनी स्पिरिचुअल आई को अवेकन कर लिया है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो यहाँ पर अपनी आंखों से यहाँ पर स्पिरिट्स को ठीक से देख सकती है। वो उसकी बनाई हुई चेन्स को तो देख सकती है और साथ ही यहाँ पर सोहा को भी थोड़ा बहुत देख पा रही है, लेकिन वो मुझे ना तो सुन सकती है और ना ही मुझे देख पा रही है। इसका मतलब यह है कि उसकी स्पिरिचुअल आई इतनी पावरफुल नहीं है। जियोन जो है वो हारेंग की बात सुनने के बाद से कहता है कि तुमने कहा कि तुम्हें मेरी मदद चाहिए, लेकिन मुझे एक बात बताओ कि मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद क्यों करूंगा, मुझे यहाँ पर इसके बदले में क्या मिलेगा। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर तुम्हारी बॉडी के ऊपर कब्जा कर सकता हूँ, मैं बड़ी आसानी के साथ यहाँ पर अपनी स्पिरिट की मदद से तुम्हारी बॉडी पर कब्जा कर लूंगा और जिस तरह से मैंने यहाँ पर इस लड़के ग्योमसा के साथ किया बिल्कुल तुम्हारे साथ भी वैसा कर सकता हूँ और उसके बाद तुम मेरी पपेट बन जाओगे और जैसे मैं तुमसे कहूंगा तुम्हें बिल्कुल वैसा ही करना पड़ेगा। और इसी के साथ ही हारेंग उसे कहते हैं कि अच्छा तो ये बात है, अगर तुम चाहो तो तुम ट्राई करके देख सकते हो, लेकिन अगर तुमने एक कदम भी आगे रखा तो तुम्हारे साथ यहाँ पर जो होगा वो तुम खुद ही देख लेना। और इसी के साथ ही हमारा जियोन जो होता है उसे कहता है कि इस बात का क्या मतलब है, और साथ ही ब्लू स्पिरिट भी उसे कहती है कि लड़के हिलना मत। लेकिन हमारा जियोन उसकी बात सुनने से पहले थोड़ा सा हिल जाता है, जिसकी वजह से उसके चेहरे के ऊपर कट लग जाता है। तो जियोन अपने आसपास वहां पर सेंस करता है तो वहां पर स्पिरिचुअल थ्रेड होता है, यानी कि बहुत ही बारीक सा धागा होता है, पूरे रूम के अंदर वहां पर धागा होता है। तो जियोन कहता है कि अब ये क्या है। हारेंग उसे कहती है कि अब तुम्हें यहाँ पर समझ आई, क्या तुम्हें लगता है कि तुम इतनी आसानी के साथ अपनी स्पिरिट की मदद से मेरी बॉडी के ऊपर कब्जा करके मुझे अपना पपेट बना लोगे? मैं ये होने नहीं दे सकती और अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर अभी तुम्हारी जान ले सकती हूँ, अपने धागे की मदद से तुम्हारी पूरी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर सकती हूँ। जियोन उसे कहता है तो तुमने यहाँ पर पहले से एक चाल चल दी, यानी कि तुमने यहाँ पर एक हिडन ट्रिक को यूज किया है, तो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मुझे यहाँ पर मजा आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 56 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा जियोन हारेंग को मार डालेगा या फिर यहाँ पर हारेंग के सामने सबमिट करेगा कि यहाँ पर उसकी ऑफर को मान लेगा।